গুড আফটারনুন। আমি তোমাদের ক্লাসটা স্টার্ট করছি। আজকে যেটা শুরু করব, ওকে, আর অরিজিৎ মারিক, আজকে स्ट्रेन एनर्जी থেকে শুরু করব। ओके, प्रत्येके सभी सभी लोग को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम अपना पेन पेपर ले लो। कुछ नोट्स है, वो नोट्स करना पड़ेगा। पहले समझ लो और मेरे साथ नोट्स कॉपी कर लेना, ठीक है? समझ रहे हो ना? ओके। ओके, अभी भी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ज्वाइन करो। ओके, देखो, अ, पिछले दिन हम स्टार्ट किए थे स्ट्रेन एनर्जी का। कुछ कॉन्सेप्ट जो था वो हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है। आज हम स्ट्रेन एनर्जी का मतलब थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर में एंट्री करेंगे। पहले दिन हम स्ट्रेन एनर्जी क्या बोले थे, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, किसी को कुछ मालूम है, याद है कुछ? कोई रिस्पॉन्स करो। हेलो, किसी को कुछ मालूम है? स्ट्रेन एनर्जी हमने कुछ बोला था, मतलब जो भी है, जितना भी है, कुछ जो भी जितना बोल सकते हो तो बोलो थोड़ा सा। सोमोजीत, बोलो। सुकांत सामंत लेफ्ट। कोई भी नहीं बोलेगा? पिछले दिन तो क्लास, हाँ, स्टे, हाँ, कोई मटेरियल में बहुत अच्छा याम खत्री। हम चाहते थे कि तुम कोई कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करो, ठीक है? हम तो बोलेंगे लेकिन हम चाहते हैं तुम कुछ रिस्पॉन्स करो। देखो, कोई मटेरियल है, कुछ मटेरियल में अगर बाय एक्सटर्नल लोड अगर अप्लाई होता है तो फिर उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है? मतलब ड्यू टू इट्स एक्सटर्नल लोड their internal resisting stress will generate. That's why some strain energy, मतलब some strain also induced in this material. Okay, let's say हम कैमरा ऑन करते हैं, टर्न स्विच कैमरा। एक मिनट। हाँ, सबको दिखाई दे रहे? हम कुछ यहाँ पर नोट्स लिखे हैं, दिखाई दे रहे सबको? दिखाई दे रहे ना? अब हेजी, क्लियर क्लियर विजुअलिटी नहीं? এবার দেখা যাচ্ছে? দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ তোমরা সবাই? क्लियर क्लियर বোঝা যাচ্ছে? ओके, अब देखो, स्ट्रेन एनर्जी हम बोल रहे हैं। देखो, यहाँ पर एक मेटल है, मेटल रॉड है, ठीक है? इस मेटल रॉड में एक एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है, ये टेंसाइल है। अच्छा, जिशन, जिशन थोड़ा हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, बोलो, सुन रहे? थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहे। हाँ हाँ। अच्छा, बहुत बहुत आ गया ना रौनक? रौ, देखो देखो, हाँ ठीक है। अब देखो, हम बोल रहे कि यहाँ पर देखो एक मेटल रॉड है, ठीक है? इस मेटल रॉड में एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स पी अप्लाई हो रहा है। ये कौन सा फोर्स होगा? टेंसाइल होगा, है कि नहीं? हाँ, ये टेंसाइल फोर्स अप्लाई होने के लिए
तुम्हारा इसमें एक स्ट्रेस जनरेट होगा, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। मतलब ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ रहे हो? हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा ड्यू टू दिस स्ट्रेस। एक स्ट्रेस कहाँ तक? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो फिर इसमें ड्यू टू स्ट्रेन यहाँ पर कुछ डिफॉर्मेशन भी होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, डिफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये डिफॉर्मेशन के लिए इसमें जो इसकी मटेरियल के अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट एक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है? इसे हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, समझ गए? अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं? यहाँ पर लिखे हैं इसका डेफिनेशन, स्ट्रेन एनर्जी, एक मिनट। स्ट्रेन एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जो इंटरनली स्टोर हो रहा है, which is stored in which is stored in any material which is loaded within its elastic limit। ये जो स्ट्रेन एनर्जी है, इसे बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी भी। इसे हम वर्क डन बाय लोडेड मटेरियल भी कहते हैं, और इसे रेजिलियंस भी कहते हैं, ठीक है? और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर और न्यूटन एमएम, ठीक है? अच्छा, और इसमें कुछ एजम्पशन है, ये एजम्पशन है जो लिखा है यहाँ पर, एजम्पशन है। और एजम्पशन और एक पॉइंट क्या है? हम ये सोच रहे हैं कि ये जो डिफॉर्मेशन होगा विद इन इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पर ये है विद इन इलास्टिक लिमिट। और देखो नेक्स्ट पॉइंट पर और भी कुछ लिखा है यहाँ पर, एक्सटर्नल लोड जो पी अप्लाई हो रहा था, ये पी लोड, पिछले दिन हम बोले थे कि लोड तीनों टाइप में अप्लाई हो सकता है। एक ग्रेजुअली अप्लाइड हो सकता है, एक सडनली अप्लाइड हो सकता है, और एक इम्पैक्ट भी हो सकता है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ लोड अप्लाई होने के बाद इसका डिफॉर्मेशन भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये डिफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट होने के लिए इसके जो स्ट्रेन एनर्जी और डिफरेंट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो ना? जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हमने स्प्रिंग का यहाँ पर नोट लिखे हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग में अगर कोई एक स्प्रिंग देखो हो ना, ये देखो एक स्प्रिंग यहाँ पर हमने ड्रॉ किए हैं। इस टाइप का एक स्प्रिंग है जहाँ पर एक पी लोड अगर यहाँ पर अप्लाई होगा, तो फिर इसमें ड्यू टू दिस एक्सटर्नल लोड पी, यहाँ पर कुछ स्ट्रेन एनर्जी जो यहाँ पर स्टोर होगा विद इन इलास्टिक लिमिट इन दिस मटेरियल, इन दिस लोडेड मटेरियल, ठीक है? इसे हम स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। ये ड्यू टू दिस स्ट्रेन एनर्जी, ये स्प्रिंग लोडेड जो मटेरियल है, ये कुछ काम कर पाएगा ड्यू टू दिस स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है? ये बाद में देखेंगे हम, ये थोड़ा सा एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि जो ये मटेरियल, और एक एग्जांपल यहाँ बोल रहे थे, ये सोचो ये लोड पी अप्लाई होने के बाद, कुछ काम करने के बाद, ये जो एक्सटर्नल लोड है इसे हम रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव करने के बाद स्प्रिंग का जो पोजीशन पहले था वो ओरिजिनल पोजीशन में ही रिटर्न होगा ड्यू टू विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट जो लोड अप्लाई हो रहा था, इसलिए। समझ में आ रहा है? তার মানে যদি আমি এই লোডটাকে রিমুভ করি, তাহলে যখন রিমুভ করার পর এই স্প্রিংটা যা আগের শেপেই ফিরে আসবে। তার মানে এগুলো সব অ্যাজাম্পশন। হ্যাঁ, আমি কি বললাম? উইদিন ইলাস্টিক লিমিট, বুঝতে পেরেছো? আমরা কি জানি, অ্যাকর্ডিং টু হুকস ল, যদি মেটেরিয়ালটা স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম আমরা করেছি, সেখানে কি দেখেছি, যদি উইদিন ইলাস্টিক লিমিট, আমি এখানে প্রথমেই বলেছি উইদিন ইলাস্টিক লিমিট, কথাটা আমাকে মেনশন করতে হবে। উইদিন ইলাস্টিক লিমিট স্ট্রেস ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু স্ট্রেন হবে, আর লোড রিমুভ করার পর সে আগের অবস্থাতেই ফিরে আসবে উইদাউট ইটস ডিফরমেশন। ওকে,
এইটা আমি প্র্যাকটিক্যালি আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, বোঝা গেল? এই लोडটা तीन रकमेर होते पारे। एक है सडनली अप्लाइड लोड, एक है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और एक है इम्पैक्ट लोड। ठीक है, और हमने क्या किया, पहले क्या बोला कि ये जो स्ट्रेन एनर्जी है, ये स्ट्रेन एनर्जी को वर्क डन बाय लोडेड मटेरियल भी कहते हैं और इसे रेजिलियंस भी कहते हैं। रेजिलियंस, ठीक है, यहाँ पर लिखा है रेजिलियंस भी कहते हैं और वर्क डन बाय लोडेड मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा, ओके। अब ये देखो रेजिलियंस का डेफिनेशन क्या होगा, एक ही सेम चीज होगा। स्ट्रेन एनर्जी का जो डेफिनेशन, रेजिलियंस का भी सेम डेफिनेशन। यहाँ पर नॉइज हो रहा है, সুকান্ত সামন্ত, কেমন একটা নয়েজ আসছে, তোমরা একটু মাইকটাকে অফ রাখ। কোথা থেকে আসছে আমি প্রত্যেককে বলছি একটু মাইকটা অফ করে যখন কিছু বলবে তখন অন করে বলবে, ঠিক আছে? अच्छा, रेजिलियंसটা देखो, रेजिलियंस का डेफिनेशन क्या होगा, रेजिलियंस और स्ट्रेन एनर्जी एक ही है। ठीक है, अब रेजिलियंस क्या है, रेजिलियंस इज द एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द मटेरियल, इन द लोडेड मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये जो रेजिलियंस है इसे हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू। स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलियंस को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 ई इंटू भी। भी ये यूनिट क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी का, न्यूटन एमएम। ठीक है, न्यूटन एमएम और न्यूटन मीटर जो भी हो, ये होगा यूनिट। और यहाँ पर जो यू का मतलब क्या है, स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलियंस। स्ट्रेस सिग्मा, स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ई क्या होगा, ई होगा হচ্ছে ইয়ংস মডুলাস বা মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি। ভি কি, ভিটা হচ্ছে ভলিউম অফ দ্য লোডেড মেটেরিয়াল, এর ইউনিট কি হবে, এমএম কিউ। এইগুলোকে যদি আমি সিম্পলিফাই করি তাহলে এর যে এসআই ইউনিট হবে নিউটন মিটার বা নিউটন এমএম। ওকে, এবার দেখো আমি নেক্সট আমি কি বললাম, আমি তিনটে কন্ডিশনে বললাম, একটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড, একটা হচ্ছে সাডেনলি অ্যাপ্লাইড লোড আর একটা ইম্প্যাক্ট লোড। আজকে যে দুটো দেখবো সেটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড আর একটা দেখবো সাডেনলি অ্যাপ্লাইড লোড। নেক্সট দিন আমরা দেখবো ইম্প্যাক্ট লোড, তার কারণ এইটাই করতে আমাদের একটা ক্লাস লেগে যাবে। ওকে, আমরা চেষ্টা করছি এই দুটো কমপ্লিট করার আজকে। দেখো আমি একটা লোডেড একটা লেন্থ অফ বার, সেটা আমি এল लेंथ, एल যদি আমি বলি, এই লেন্থটা হচ্ছে एल। এখানে যদি पी एक्सियल लोड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कैपिटल ए। डिस्प्ले সবার ক্লিয়ার আসছে তো? হ্যাঁ, ওকে। তাহলে কি হবে দেখো, এই যে মেটেরিয়ালটা, ওকে ওকে, এই যে মেটেরিয়ালটা পি লোড অ্যাপ্লাই হচ্ছিল পার ক্রস সেকশনাল এরিয়াতে, তাহলে এই যে স্ট্রেস কি হবে, সিগমা ইজ ইকুয়াল টু পি বাই এ, নিউটন পার এমএম স্কয়ারে ইউনিট। তাহলে এই যে লোড অ্যাপ্লাই হওয়ার জন্য স্ট্রেস হচ্ছিল, এই স্ট্রেস ডিউ টু দিস ইন্টারনাল রেজিস্টিং স্ট্রেস, এখানে কিছু স্ট্রেন বা স্ট্রেন এনার্জি কিছু এর মধ্যে ইনডিউসড হবে। ঠিক আছে, এটা लोडটা কিভাবে अप्लाई হচ্ছে, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली लोड अप्लाई होने के बाद अगर ये लोड और ये जो डिफ्लेक्शन इसे हम एक कार्व में प्लॉट करेंगे तो फिर ये देखेंगे कि सोचो कि यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा हम लोड अप्लाई हो रहा था, इसलिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका डिफ्लेक्शन होगा। इसी तरह से यहाँ तक अगर लोड अप्लाई होगा तो फिर यहाँ से यहाँ तक इसका डिफ्लेक्शन होगा। इसी तरह से अगर यहाँ से यहाँ तक लोड अप्लाई हो रहा था तो फिर इसके जो डिफ्लेक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक। मतलब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड विद इन इलास्टिक लिमिट, लोड और डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है, अब ये जो कार्व आएगा ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री में। ठीक है, ये 45 डिग्री में जाएगा, जहां तक जाएगा जितने लोड अप्लाई हो रहा है उतना डिफ्लेक्शन होगा विद इन इलास्टिक लिमिट। तो फिर एरिया अंडर द कार्व, ये जो एरिया आएगा इस कार्व के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। ठीक है,
और ये जो कार्व है, जो लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसे हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहते हैं। ठीक है, कुछ बोल रहे हो? हेलो, कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, देखो, अगर हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए अगर इसका स्ट्रेन एनर्जी देखेंगे, तो फिर हम बोलेंगे ये जो एरिया अंडर द कार्व होगा यही स्ट्रेन एनर्जी होगा। ठीक है, हम पहले ये फॉर्मूला देखे थे, U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू भी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव करेंगे, देखेंगे कि ये फॉर्मूला आते हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखो, ये जो कार्व है, ये कार्व का एरिया क्या होगा? ये एक ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके लिए हाफ इंटू बेस क्या होगा? डेल्टा एल डिफॉर्मेशन। और लोड कितना अप्लाई हो रहा था? पी। आप देखो, यहाँ पर देखो, डेल्टा एल मुझे पता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए। तुम लोग बोल सकते हो कि सर डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए कैसे हो रहा है? देखो, हमें पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब ये प्रोपोर्शनल अगर उठाएंगे तो फिर एक यंग्स मॉडुलस आएगा, E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आ गया। ठीक है, स्ट्रेस मुझे पता है P बाई ए, स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो फिर इसी तरह से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए हो जाएगा। ठीक है, और ये एप्सिलॉन हम क्या कहते हैं? इस एप्सिलॉन को हम स्ट्रेन कहते हैं। तो फिर हमें पता है डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए ई। समझ में आ गया ना? हाँ, क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। ये मतलब छोटा हो रहा है, छोटा देख रहे हो, यही बोल रहे हो ना? हम यहाँ पर, आप ठीक है? हाँ, हेलो। ওকে ওকে, শোনো শোনো, ওকে ওকে, শোনো শোনো, আমি এইটা আমি গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দেবো, ঠিক আছে? চিন্তা করো না, তুমি একটু ভালো করে শুনে নাও আগে। আমি এর ভিডিও আর এর এর ইমেজ আমি দুটোই আপলোড করে দেবো গুগল ক্লাসরুমে। ওকে, চিন্তা করো না, গুগল গুগল ক্লাসরুমে পেয়ে যাবে, আবার দেখতে পাবে, চিন্তা করো না। ওকে, আমি এটা কন্টিনিউ করি। ओके, ताले तो यहाँ पर क्या देखे, डेल्टा एल इजिकल टू पी एल बाई ए हो गया। अब देखो, डेल्टा एल तो यहाँ पर हमको इसका वैल्यू हमको पता है, और ये पी है। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ इंटू डेल्टा एल मतलब पी एल बाई ए ई इंटू पी। अब देखो, ये जो ये जो यहाँ पर दिखा है, ये पी बाई ए, इसे हम थोड़ा अलग लिखते हैं। एल बाई ई, इसे हम अलग लिखते हैं। बीच में क्या आएगा? पी। और ये पी को हम कैपिटल ए से ए डिवाइडेड करेंगे तो 1 आएगा, तो हम ऊपर ए नीचे ए लिख रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर ए नीचे ए, दोनों ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो फिर हम इसे और इसे इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, P बाई ए का मतलब क्या है? स्ट्रेस सिग्मा। और यहाँ पर ये P और P बाई ए, ये हो गया स्ट्रेस सिग्मा। और यहाँ पर क्या बचा? ए और एल, ए और एल ऊपर हो गया, और ई क्या नीचे है, और ये हाफ इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो फिर क्या यहाँ पर आएगा इक्वेशन? सिग्मा सिग्मा ए सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू ई। और हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ऑफ द बार। ए एल इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल। तो फिर इक्वेशन ए आ गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 ई इंटू भी। ठीक है, मतलब एरिया इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 ई इंटू भी। इक्वेशन आ गया। यही इक्वेशन हम क्या बोले? स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पर लिखे थे पहले। U कैपिटल U इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू भी।
तो फिर हम बोल सकते हैं कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए स्ट्रेन एनर्जी जो आएगा वो एरिया अंडर द कर्व आएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा कैपिटल यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 ई इंटू वी, और इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन एमएम और न्यूटन मीटर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर? ক্লিয়ার তো সবার? ওকে 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 তাহলে এটা হলো গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোডের জন্য, ঠিক আছে। এবার দেখো রেজিলিয়েন্স আমি বুঝতে পারলাম কি, রেজিলিয়েন্স হচ্ছে স্ট্রেন এনার্জি যেটা স্টোর হচ্ছে উইদিন ইটস ইলাস্টিক লিমিট ইন দ্য লোডেড মেটেরিয়াল, এটা হচ্ছে রেজিলিয়েন্স। এই রেজিলিয়েন্সকে আবার দুই রকম ভাবে ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে প্রুফ রেজিলিয়েন্স আর একটা হচ্ছে মডুলাস অফ রেজিলিয়েন্স। প্রুফ রেজিলিয়েন্স এখানে লেখা আছে, প্রুফ রেজিলিয়েন্সটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন एनर्जी which is stored in a loaded material। मतलब क्या है, ये जो यहाँ पर ये जो मटेरियल था, ठीक है, ये मटेरियल पी एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा था, समझ में आ रहा है? ये पी जो लोड अप्लाई हो रहा था, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल लोड पी यहाँ पर एक स्ट्रेस आ रहा था, ठीक है। अब ये स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा, जब ये तो कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल कौन सा है, पी एक्सटर्नल लोड। जब पी का वैल्यू मैक्सिमम आएगा तब ये जो स्ट्रेस इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्लियर? আচ্ছা ওকে, তাহলে পি এর ভ্যালুটা যখন ম্যাক্সিমাম হবে, মানে ম্যাক্সিমাম লোড যখন অ্যাপ্লাই করা যাবে উইদিন ইট ইলাস্টিক লিমিট, তখন স্ট্রেসটা ম্যাক্সিমাম হবে। সেইখানে উইদিন ইলাস্টিক লিমিট মানে কি, আমি ধরছিলাম লোড অ্যাপ্লাই হচ্ছে 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 কত দূর পর্যন্ত, আমি ধরলাম এখানে, এইখানে ইলাস্টিক লিমিট আছে, মানে ম্যাক্সিমাম কত দূর যাবে, এইখানে ইলাস্টিক লিমিট পর্যন্ত। তাহলে এই পর্যন্ত যে স্ট্রেন এনার্জি পাবো এটাই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন এনার্জি হবে। এই ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন এনার্জি loaded in the stored in the loaded material is called proof resilience। মানে স্ট্রেসের ভ্যালু যখন ম্যাক্সিমাম হবে, সিগমা ভ্যালু যখন ম্যাক্সিমাম হবে, তখন যে স্ট্রেন এনার্জি ওই মেটেরিয়ালটার মধ্যে জন্মাবে, স্টোর হবে, তখন যেটা বলবো রেজিলিয়েন্সকে, সেই রেজিলিয়েন্সটা হবে প্রুফ রেজিলিয়েন্স। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমি এখানে প্রুফ রেজিলিয়েন্স মানে কি বলবো, ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন এনার্জি স্টোরড ইন এ মেটেরিয়াল। ওকে, প্রুফ রেজিলিয়েন্স মিন ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন এনার্জি। তাহলে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন এনার্জি কখন হবে, যখন সিগমা ম্যাক্স হবে। তাহলে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন এনার্জি যখন হবে তখন ওটাকে বলবো প্রুফ রেজিলিয়েন্স। তাহলে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন এনার্জির জন্য প্রুফ রেজিলিয়েন্স মানে ইউ ম্যাক্স, তাই তো। তাহলে ইউ ম্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু কি হবে, সিগমা ম্যাক্স এর হোল স্কয়ার বাই 2e ইনটু ভি। ইউনিট সেম থাকবে, এসআই ইউনিট নিউটন মিটার বা নিউটন এমএম। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ওকে ওকে, নেক্সট পয়েন্ট আমি আসছি, মডুলাস অফ রেজিলিয়েন্স। মডুলাস অফ রেজিলিয়েন্সটা কি, মডুলাস অফ রেজিলিয়েন্স আমরা রেজিলিয়েন্স জানি মানে স্ট্রেন এনার্জি স্টোরড ইন এ মেটেরিয়াল, লোডেড মেটেরিয়াল। যদি এই স্ট্রেন এনার্জিটা যে ভ্যালুটা পাবো সেটাকে পার ইউনিট ভলিউম দিয়ে ডিवाइडेड करी, মানে জিনিসটা কি একটু ভালো করে এখানে বুঝিয়ে বলি। सोचो कि ये लोडेड मटेरियल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सोचो कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, और इसका लेंथ क्या है एल, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा ए इंटू एल, ठीक है। और स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू वी। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को अगर पार क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब यहां से यहां तक, सॉरी पार यूनिट वॉल्यूम,
पर यूनिट वॉल्यूम मतलब यहाँ से यहाँ तक एक वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक एक वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम, ऐसे करके हर एक लेंथ वन, L1, L2, L3, L4 ऐसे करके कैपिटल L तक जाएगा। ठीक है, तब टोटल वॉल्यूम आएगा। अगर ये टोटल वॉल्यूम से अगर इसे डिवाइडेड करेंगे, ये जो स्ट्रेन एनर्जी इसे डिवाइडेड करेंगे, जो रेजिलियंस आएगा उसे हम मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस कहेंगे। ठीक है, देखो यहां पर जो रेजिलियंस आ रहा था वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू भी, अगर ये जो वैल्यू है इसे हम कैपिटल मतलब वॉल्यूम से डिवाइडेड करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम से ऑफ द मटेरियल, जो वैल्यू आएगा वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2E होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बोलो। আচ্ছা বলতে পারবে তাহলে এই আমরা রেজিলিয়েন্সের ইউনিট কি পাচ্ছিলাম? নিউটন এমএম বা নিউটন মিটার। ঠিক আছে, তাহলে আচ্ছা আমরা প্রুফ রেজিলিয়েন্সের ইউনিট কি পাচ্ছিলাম? প্রুফ রেজিলিয়েন্স বলো বলো। হ্যাঁ, নিউটন মিটার। তাহলে আমরা রেজিলিয়েন্স আর প্রুফ রেজিলিয়েন্স মানে সিগমা ম্যাক্স এর ভ্যালু যখন বেশি হচ্ছিল তখন আমি পাচ্ছিলাম প্রুফ রেজিলিয়েন্স, আর এমনি সিগমা যদি হচ্ছিল তখন ওটা রেজিলিয়েন্স, যখন সিগমা ম্যাক্স হচ্ছিল তখন ওটা প্রুফ রেজিলিয়েন্স। ওকে, আচ্ছা মডুলাস অফ রেজিলিয়েন্স কি, যে স্ট্রেন এনার্জিটাকে আমি ভলিউম দিয়ে যখন ডিভাইডেড করছিলাম তখন আমি পাচ্ছি মডুলাস অফ রেজিলিয়েন্স। তাহলে এর ইউনিট কি হবে বলো তো? দেখে, নিউটন মিটার স্কয়ার না, নিউটন পার মিটার স্কয়ার। কারণ কি, কারণটা হচ্ছে আমি এই ভলিউম কেটে দিচ্ছি, সিগমার ভ্যালু কি ইউনিট কি নিউটন পার মিটার স্কয়ার বা এমএম স্কয়ার, মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি ইউনিট কি নিউটন পার এমএম। তাহলে নিউটন পার এমএম ইনটু নিউটন পার এমএম বাই নিউটন পার এমএম, তাহলে কেটে যাচ্ছে, থাকছে কি নিউটন পার এমএম স্কয়ার। ওকে, বুঝতে পেরেছো? এটার ইউনিট আর এটার ইউনিট কিন্তু ডিফারেন্ট। যখন আমি মডুলাস অফ রেজিলিয়েন্স বলবো তার ইউনিট নিউটন পার এমএম স্কয়ার হবে, যদি রেজিলিয়েন্স বলি তাহলে হচ্ছে নিউটন মিটার মিলিমিটার, আর যদি প্রুফ রেজিলিয়েন্স বলি তাহলে নিউটন মিটার বা নিউটন মিলিমিটার, আর যদি মডুলাস অফ রেজিলিয়েন্স বলি তখন নিউটন মিটার স্কয়ার বা নিউটন এমএম স্কয়ার। ক্লিয়ার? এটা গোলাবে কিন্তু, এটা এটা এখান থেকে কোশ্চেন আসে, এখান থেকে ভালো করে বুঝে নেবে। এই সমস্ত ছোট ছোট জিনিসগুলো খুব ইম্पोर्टेंट। समझ में आ रहा है ना सभी को? ओके, अब देखो, अब और एक चीज है कि स्ट्रेस जो होता है वो जो मेंबर में, वो डिफरेंट केस में जो स्ट्रेस का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए जो स्ट्रेस आएगा वो अलग होगा, सडनली अप्लाइड लोड के लिए जो स्ट्रेस आएगा वो अलग होगा, इम्पैक्ट लोड के लिए जो स्ट्रेस आएगा वो भी अलग होगा। ठीक है, मतलब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए स्ट्रेस क्या होता है, पी बाई ए, सडनली लोड के लिए 2p बाई ए, और इम्पैक्ट लोड के लिए सिग्मा इज इक्वल टू p बाई ए प्लस रूट ओवर ऑफ p बाई ए होल स्क्वायर प्लस 2peh बाई ए एल। ये फॉर्मूला है, ये हम प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए जो स्ट्रेस यहाँ पर हमने देखे थे, मतलब जो यहाँ पर देखे थे सिग्मा इज इक्वल टू p बाई ए ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए। अब देखेंगे हम सडनली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड के लिए जो स्ट्रेस होता है 2p बाई ए, यूनिट सेम होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये सडनली अप्लाइड लोड का कर्व है, ये कैसे हो रहा है, ये लोड बाय डिफ्लेक्शन का एक कर्व है। मतलब क्या है, हम पिछले दिन बोले थे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मतलब पहले थोड़ा सा अप्लाई हो रहा था, यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर अप्लाई हो रहा था, इसके लिए डिफ्लेक्शन यहाँ तक आ रहा था, इसके बाद यहाँ तक लोड अप्लाई हो रहा था, इसके लिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा था।
अब लोड यहाँ से यहाँ तक अप्लाई हो रहा था, इसलिए इसका जो डिफ्लेक्शन यहाँ तक आएगा। मतलब क्या, ग्रेजुअली धीरे 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 लोड बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, और सडनली अप्लाइड मतलब, सडनली मतलब सोचो कि यहाँ तक 2 किलो न्यूटन, यहाँ तक 5 किलो न्यूटन, यहाँ तक 10 किलो न्यूटन। अब 10 किलो न्यूटन के लिए जो लोड अप्लाई हो रहा था वो पी, 10 किलो न्यूटन मतलब पी, और इसका जो डिफ्लेक्शन ये डेल्टा एल। ठीक है, पहले डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू, और उसके बाद 10 किलो न्यूटन के लिए डेल्टा एल। अब एक ही बार में 10 किलो न्यूटन अप्लाई होगा, एक ही बार में। ठीक है, धीरे धीरे नहीं, एक ही बार में। अब देखो, अब ये सोचो कि 10 किलो न्यूटन के लिए जो अप्लाई हो रहा था लोड, उसके लिए डिफ्लेक्शन आएगा ये यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो कर्व आएगा एक रेक्टेंगुलर कर्व आएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगा ये लोड, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगा ये डिफ्लेक्शन। समझ में आया? ये हो गया सडनली अप्लाइड, ये हो गया सडनली अप्लाइड लोड का डायग्राम कार्ड। ठीक है, अब देखो, हमें पता है कि जो स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी को हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर लिखा है वर्क डन बाय लोडेड मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेन एनर्जी को हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं वर्क डन, स्ट्रेन एनर्जी और वर्क डन सेम है। ठीक है, और हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू लोड इनटू डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लोड का वैल्यू क्या है? पी, और डिफ्लेक्शन क्या है? एल, डेल्टा एल। हाँ, मतलब क्या है, मतलब ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वही होगा वर्क डन। उसी तरह से इसका अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी होगा वही एरिया अंडर द कर्व होगा। मतलब स्ट्रेन एनर्जी जो फॉर्मूला हमको पता है, कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम। ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू स्टोर एनर्जी इन द लोडेड मटेरियल। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू स्टोर एनर्जी इन द लोडेड मटेरियल। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी इन द लोडेड मटेरियल। अब देखो, डेल्टा एल हमको पता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए। तो फिर पी बाई ए मतलब क्या है? स्ट्रेस सिग्मा। तो फिर डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा एल बाई ई, और वॉल्यूम हमको पता है, वॉल्यूम भी इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। हाँ, हाँ। अब ये जो वैल्यू है इसमें हम पुट करेंगे, P का वैल्यू P, और डेल्टा एल का डेल्टा एल इज इक्वल टू ये जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम। डेल्टा एल मतलब पता है सिग्मा एल बाई ई, और सिग्मा स्क्वायर बाय 2E, वॉल्यूम मतलब A इंटू एल। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर P इज इक्वल टू आएगा सिग्मा सिग्मा, ये कट जाएगा, उसके बाद एल एल, और उसके बाद सिग्मा इंटू ए बाई 2 रहेगा, ई कट जाएगा, P इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई 2 होगा। तो फिर सिग्मा इज इक्वल टू 2P बाई ए हो गया प्रूफ। यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू 2P बाई ए, मतलब जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हो रहा था, स्ट्रेस जो हो रहा था वो P बाई ए, जब सडनली अप्लाइड लोड होगा तो उसका जो स्ट्रेस आएगा 2P बाई ए। समझ गए? আচ্ছা, এটার থেকে তোমরা কোনো কনক্লুশন বলতে পারবে একটু বুদ্ধি করে? বলো তো। মানে আমি বললাম যখন গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড অ্যাপ্লাই হচ্ছিল কোন একটা মেটেরিয়ালের উপর, তখন যে স্ট্রেস হচ্ছিল ওই মেটেরিয়ালের পি বাই এ, যখন সাডেনলি অ্যাপ্লাইড লোড অ্যাপ্লাই হচ্ছে সেই মেটেরিয়ালটাতেই, তখন যে স্ট্রেস হচ্ছে তখন হচ্ছে 2P বাই এ। এইখান থেকে কোনো কনক্লুশন বলতে পারবে তোমরা একটু বুদ্ধি করে? কনক্লুশনটা বলতে বলেছি, কেন হচ্ছে তো আমি এখানে বের করে বললাম।
সেটা কি করে আসছে সেটা তো আমি বললাম, ডিরাইভ করে বললাম। কনক্লুশনটা কি, এখান থেকে কি তুমি বলতে পারো, বলতে পারবে? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখো, ধরো এটা একটা মেটেরিয়াল, এটা একটা বার, ঠিক আছে। এই বারে যদি আমি গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড করি, তখন যে স্ট্রেস পাবো তখন সিগমা ইজ ইকুয়াল টু পি বাই এ আসবে। তখন গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড হবে, তখন যে সিগমা ইজ ইকুয়াল টু পি বাই এ হবে। যদি সাডেনলি অ্যাপ্লাইড করি তখন হবে কি টু পি বাই এ। তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে সাডেনলি অ্যাপ্লাইড লোড যখন করছি তখন গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোডের যে স্ট্রেস আসছিল তার ডবল হচ্ছে, হচ্ছে কি না? তার মানে এটা কি, মানে কোনো একটা মেটেরিয়ালের ওপর যদি গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড অ্যাপ্লাই করি, মানে ধীরে 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 লোড অ্যাপ্লাই করি, তখন যে স্ট্রেস হবে, যদি সাডেনলি অ্যাপ্লাইড করি তখন যে স্ট্রেস হবে গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইডের থেকে ডবল হবে। বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছো? क्लियर হয়েছে? আমি আবার रिपीट করছি, আমি और एक बार रिपीट कर रहे हिंदी में, ठीक से सुन लो। अगर कोई मटेरियल है, इसमें अगर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड पी हो रहा था, मतलब 2 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, ऐसे करके 5 किलो न्यूटन, ऐसे करके 10 किलो न्यूटन, ये हो गया ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो उसका जो स्ट्रेस वैल्यू आएगा सिग्मा जी, उसी मटेरियल के ऊपर अगर जो सडनली अप्लाइड लोड हम अप्लाई करेंगे, सोचिए कि 10 किलो न्यूटन एक ही बार में, उसका जो स्ट्रेस जनरेट होगा उस मटेरियल के अंदर वो होगा, और जो ग्रेजुअली अप्लाइड हो रहा था उससे डबल। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सो दैट gradually applied due to gradually applied load, sorry, due to suddenly applied load is twice stress generated in a material is twice the stress generated due to gradually applied load। समझ में आया क्या बोले? তার মানে তোমাকে এরকম কোশ্চেন, শর্ট কোশ্চেনও আসতে পারে, হয়তো বলতে পারে যে স্ট্রেস ইনডিউসড ইন দ্য মেটেরিয়াল ডিউ টু সাডেনলি অ্যাপ্লাইড লোড ইজ ইকুয়াল টু ড্যাশ স্ট্রেস ইনডিউসড ইন দ্য মেটেরিয়াল ডিউ টু গ্র্যাজুয়ালি অ্যাপ্লাইড লোড। তাহলে এই ড্যাশের জায়গায় কি হবে? ধরো তোমাকে একটা কোশ্চেন দিল, বললো যে স্ট্রেস ইনডিউসড ইন দ্য মেটেরিয়াল ডিউ টু suddenly applied load is equal to dash into, or dash বললো, into দিল না, dash stress induced in the material due to gradually applied load। তখন কি হবে অ্যান্সারটা? ডাবল, কারেক্ট, কারেক্ট, ডাবল হবে তখন। এই অ্যান্সার গুলো যেন ঠিকঠাক ভাবে তৈরি থাকে। ওকে, হ্যাঁ বলো। একদম 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 দুটোই দেখাতে হবে, একটা এটাও দেখাতে হবে, এটাও দেখাতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখাতে হবে। ঠিক আছে, কার্ভ, ইকুয়েশন, ডেরিভেশন সমস্তটা। ওকে ওকে, আজকের মতো টাইম শেষ। আমি যেটা ভেবেছিলাম আমি আজকে এইটুকু করাতে পারবো, টাইমের মধ্যে হয়ে গেছে। ওকে, আমি এটা গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দেবো, তোমরা আরেকবার দেখে নোটগুলো ভালো করে লিখে নেবে, আর একবার রিভিশন করে নেবে। ওকে, কালকে নেক্সট ক্লাসে আমরা ইমপ্যাক্ট লোডটা দেখব। ওকে, থ্যাংক ইউ।